हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी। वीएस नर्सिंग एकेडमी आज एक ऐसी शख्सियत का परिचय आप लोगों से करवाने वाला है। उनके जीवन के जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, एक नर्स के रूप में, एक अच्छी मदर के रूप में, क्या क्या उन्होंने केयर जो है लोगों को दी है जिससे उनको लोग आज भी याद करते हैं। तो हम आज बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने लोगों की सेवा की, आज हम इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं, उनका जो है उनको टाइटल मिला हुआ है। क्या टाइटल मिला हुआ है? दी लेडी विथ लेडी विथ द लैम्प। उनको क्या टाइटल मिला हुआ है? लेडी विथ द लैम्प। उसके अलावा उनको एक और टाइटल मिला हुआ है जिस नाम से उन्हें जाना जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन थी, या पूछा जाए लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है। ये नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी में कई बार ऐसा पूछा गया है। नर्सिंग से रिलेटेड अगर इस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये क्वेश्चन मेन है कि जो लेडी विद द लैम्प के नाम से किस महिला को जाना जाता था, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये तो क्या था? उनका टाइटल था, उनको इस नाम से जाना जाता था। ये उनकी क्या थी? एक तरह से उपाधि। तो लोग उनको क्या कहते थे? एक ऐसी महिला जो क्या है अपने हाथ में लालटेन लेके जाती थी, लैंप लेके चलती थी, तो इसलिए उसका नाम हो गया लेडी विद द लैंप। और उन्होंने नर्सिंग के अंदर काफ़ी कुछ नया इनिशिएटिव उन्होंने किया और इसलिए उनको क्या कहा गया? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, इनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहा, उन सब के ऊपर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विथ डेट्स एंड फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका बर्थ कहाँ हुआ। अगर हम बात करेंगे बर्थ की, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका बर्थ कहाँ हुआ? उनका बर्थ हुआ है, कहाँ हुआ है? इटली के अंदर। कहाँ हुआ है? इटली एक देश है, इटली कंट्री है, वहां पर उनका क्या हुआ? जन्म हुआ है। ठीक है, उसके अलावा उनके जन्म तो किस कंट्री में हुआ? इटली के अंदर। इटली के कौन से शहर में हुआ? ऐसा भी कई बार पूछा गया है। तो वो कौन सा शहर था? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस सिटी थी इटली के अंदर, वहां उनका क्या हुआ? जन्म हुआ था, फ्लोरेंस सिटी के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है वो कैसी फैमिली में हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म उस जमाने की एक रिच फैमिली के अंदर हुआ, मतलब पैसों वाले परिवार में उसने जन्म लिया, जहाँ राइटिंग वगैरह जो होता है वो सभी को अच्छा एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो संघर्ष हैं वो संघर्ष इनके बचपन से शुरू हो जाता है, जब इन्होंने पहली बार ये कहा कि मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ, या मैं मानव की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो उनको जो है बचपन में उनके साथ संघर्ष चालू हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ। तो पैसे वाली जो रिच फैमिली थी उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा जो नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं था, तो उन्होंने उनको क्या किया कि आपको नर्सिंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? नर्सिंग नहीं करनी है, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अपना जिद किया कि मैं नर्सिंग करूंगी। और मुझे ईश्वर ने कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कब ऐसा कहा कि उसे ईश्वर ने बताया है कि उसे मानवता की सेवा करना है, इसलिए वो इस प्रोफेशन में जाना चाहती है। तो ये कहा था 1837 में, 1837। 1837 के अंदर उन्होंने अपने घर वालों को बताया। क्या बताया? डिवाइन कॉलिंग के नाम से क्वेश्चन आता है कि डिवाइन कॉलिंग जो है
कि वो लोगों को मानवता की जो है वो सेवा करना चाहती है। ठीक है, मानवता की जो सेवा करना चाहती हैं उसके लिए प्रभु उसके सपने में आए थे और उन्होंने उससे कहा, जो भी उनके धर्म जो है उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके जो देवी जो है या देवता जो थे, गॉड जो थे, उन्होंने उनको ये आदेश दिया कि उनको क्या है, प्रोफेशन में सेवा करनी है, मानवता की सेवा का काम करना है। कब कहा? 1837 को। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ठीक है, ये उनकी डेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं जब उनको ऐसा हुआ, उन्होंने अपना सपना जो था उसको अपने घर वालों के सामने रखा, तो घर वालों ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं। तब उन्होंने क्या किया, फिर जिद की कि नहीं मैं तो करूंगी। फिर उन्होंने क्या किया, नर्सिंग स्टार्ट करी। ठीक है, नर्सिंग में एडमिशन लिया इन्होंने। ठीक है, अब इनकी स्टार्ट होती है नर्सिंग लाइफ। ठीक है, तो अब उन्होंने नर्सिंग लाइफ में क्या क्या किया, तो नर्सिंग में एडमिशन कब लिया, सबसे पहला जो था, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। 1851, 1851, 1851 में इन्होंने क्या किया, एडमिशन लिया, यानी कि ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग एज नर्स, एडमिशन लिया। तो एडमिशन कब लिया, 1851 के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया नर्सिंग के कोर्स के अंदर। ठीक है, तो नर्सिंग के कोर्स करने कहाँ गए थे, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे जो क्वेश्चन आया था कि 1851 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहाँ अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो ट्रेनिंग की जो लोकेशन थी वो थी जर्मनी के अंदर। कौन सी कंट्री में गए, जर्मनी में। खुद रहने वाली कहाँ की है, इटली की। ट्रेनिंग करने कहाँ गई, दूसरी कंट्री में, जो कौन सी कंट्री है, जर्मनी। अब पूछा जाए जर्मनी के कौन से शहर में उन्होंने ट्रेनिंग करी, तो वो जो शहर था उसका नाम था केशरवर्थ। क्या नाम था, केशरवर्थ, केशरवर्थ। ये क्या था, सिटी। केसरवर्थ सिटी के अंदर उन्होंने क्या किया, नर्सिंग का ट्रेनिंग किया। कौन से ईयर में उन्होंने एडमिशन ट्रेनिंग स्टार्ट किया, 1851 में। फिर हम बात करते हैं कि जब वो ट्रेनिंग करने के बाद जॉब करने जब गई, तो उन्होंने क्या क्या किया, आफ्टर कंप्लीशन, उन्होंने क्या किया, ज्वाइन एज नर्स। कहाँ ज्वाइन एज नर्स किया, तो वो क्वेश्चन जो है वो भी आता है, कहाँ कौन सी कंट्री के अंदर उन्होंने सबसे पहले अपनी जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है वो करी है लंदन में। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, जन्म कहाँ लिया, इटली के अंदर। ठीक है, फिर उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से करी, जर्मनी के अंदर। और जॉब कहाँ करी है, लंदन के अंदर। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। तो तीसरी कंट्री में ये आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये ट्रेनिंग करके एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रहे थे, उसी समय कंट्री में क्या हुआ, वॉर चालू हो गया। ठीक है, तो वॉर के बारे में बात करेंगे हम, कि उस जैसे अभी नर्सेज की डिमांड है ईरान, इराक और अमेरिका वगैरह में, तो वैसे के वैसे क्या है, उस समय जो वॉर था तो वहां पर भी ऐसी सिचुएशन हुई कि बहुत सारे लोगों की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। तब उन्होंने क्या किया, कौन सा वॉर चालू हुआ, ये क्वेश्चन आया है सबसे पहले। तो ये देखते हैं कौन सा वॉर चालू हुआ था। तो वॉर का नाम था क्रीमियन वॉर। क्या नाम था, क्रीमियन वॉर। ये कब चालू हुआ और कब खत्म हुआ, ये हुआ था 1854 में, 1854 में स्टार्ट हुआ और 1856 में क्या हुआ, फिनिश हुआ। कब स्टार्ट हुआ, 1854 से लेके 1856 तक। ठीक है, और इसका जो वॉर था उसका क्या नाम था, ये कई बार आप पढ़ेंगे बुक्स वगैरह में तो लिखा हुआ आता है, क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर 1854 से लेके 1856 तक हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने किया कि जब ये लंदन के अंदर अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी, तब उनको ये वॉर का जो लगा, तब उन्होंने ये कहा कि चलो मैं जाके उस कंट्री के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं उनकी, तो वो वहाँ जाके लोगों की सेवा करेगी। ठीक है, तो सेवा करने के लिए ये कौन सी सिटी में गए, उस सिटी का क्वेश्चन आता है। उस सिटी का नाम है स्कूटरी। ठीक है, SCUTARI, स्कूटरी। ये कहाँ है स्कूटरी, ये है टर्की के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्की। कुछ लोग कहते हैं तुर्किस। ठीक है, तो जो कंट्री है उसका नाम क्या था, तुर्की। और ये कहाँ गए थे, स्कूटेरी नाम का एक शहर था, वहां ये गई थी स्कूटेरी के अंदर। ठीक है,
स्कूटेरी नाम की एक सिटी है, वहां पर ये वहां गए थे कि मैं यहाँ जाके सेवा करूंगी और जो बीमार लोग हैं उनकी केयर करूंगी, जो सोल्जर्स हैं वो बीमार हैं उनकी। फिर उन्होंने क्या किया कि जब जहाँ वॉर चल रहा था वहां ये गए, कहाँ, स्कूटेरी टर्की के अंदर। कितने लोगों की टीम लेके गए अपने साथ में, नर्सेस की? इन्होंने 38 मेंबर्स की एक टीम बनाई अपनी, 38 नर्सेज एज सपोर्टिव स्टाफ। उन्होंने क्या किया, युद्ध के मैदान में गई, जहाँ जो लोग घायल थे, सिपाही घायल थे, उन सभी की केयर करने के लिए। जब ये वहाँ गए, ठीक है, ये 38 नर्सेज और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वॉर के अंदर बहुत सारे जो हैं सिपाही जख्मी हैं, चोट लगी हुई है। वॉर में किसी को वेपन से चोट लग जाती है ना, जैसे किसी को गोली लग गई, किसी को तलवार से कट लग गया, तो खूब सारे लोग वहाँ पर क्या थे, घायल थे, उनकी केयर की जा रही थी, ड्रेसिंग हो रही थी। तब उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल जो है वो कैसा था, हॉस्पिटल जो है वो कैसा था, ओवर कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। कैसा था, ओवर कंजेस्टेड था। तो वहां पर युद्ध के अंदर बहुत सारे सिपाही जख्मी हो रहे थे, तो उनके रुकने के लिए उन्होंने क्या, टेम्पररी व्यवस्था, जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं वहां पर खूब सारे पेशेंट थे। अब बहुत सारे पेशेंट थे तो क्या होता है, कभी कभी हॉस्पिटल में, जैसे नॉर्मली यही होता है कि हॉस्पिटल की जैसे 100 बेड की कैपेसिटी है, कभी ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं तो क्या करते हैं, बेंच बेंच पे लिटा देते हैं। तो यही सिस्टम क्या था कि गवर्नमेंट के जो बड़े हॉस्पिटल्स थे, जहाँ वो पेशेंट्स को, सोल्जर्स को लेके जा रहे थे, तो वहां उनको लिटा रहे थे। तो बेड क्या है, बेड फुल हो चुके थे, तो पेशेंट क्या है, फ्लोर पे लेटे हुए थे, ठीक है। और वहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उस गंदगी को देखते हुए, गंदगी इन द सेंस कि वहां पर क्या था, वहां जो है एयर की दिक्कत था, वेंटिलेशन पुअर था, सैनिटेशन, एयर, सैनिटेशन, ड्रेनेज, ये सब क्या था, मैनेजमेंट उनका क्या था, खराब था, पुअर था, बहुत ज़्यादा क्या था, पुअर। अब वहां पर क्या था, व्यवस्था अच्छे से नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि अब हमें कहाँ से काम शुरू करना है। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे जो लोग हैं, एक दूसरे को क्रॉस इन्फेक्शन से बीमारियां हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पेशेंट के आसपास की साफ सफाई करी, जो पेशेंट है उसके नियर बाई में जो है वहां पर क्या की, सफाई करी, क्लीननेस करी। क्या किया, क्लीननेस किया, ठीक है। क्लीननेस करने के बाद उन्होंने देखा कि इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है, घायल जो सिपाही हैं, उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ड्रेसिंग हो रही है, लेकिन क्या है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ के इन्वायरमेंट को क्लीन किया, सराउंडिंग क्लीनिंग करी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स के सराउंडिंग की सिचुएशंस को, इन्वायरमेंट को अगर उन्होंने मॉडिफाई किया और साफ किया, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई, मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो सोल्जर्स थे जिनको वुंड वगैरह हो रखे थे और उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही थी, जैसे उसको चोट तो लगी थी युद्ध में, फिर जब वो वहां आए उनकी सैनिटेशन वगैरह अच्छा नहीं था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, उनको कॉलेरा हो रहा था, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कम्युनिकेबल जो डिजीज थी, ये सभी क्या है वहां पर प्रेजेंट हो रही थी। तो जब साफ सफाई हो गई तो वो क्या हुआ, डिजीज भी कम हो गई, और जो डेथ रेशियो था वो भी क्या हो गया, कम हो गया, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। तो इन सभी को जब उन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज को बताया, वहाँ जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, वहाँ जो गवर्नमेंट थे, उनको जब उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर जो इतने पेशेंट्स थे उनको मैंने जब केयर दी, तो मुझे बहुत कुछ जो देखने को मिला, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था कि नर्सिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथ्स, मैथ्स कैलकुलेशन उन्होंने की कि भैया आपके यहाँ इतने पेशेंट आए थे, इनको ये बीमारियां थी, और जब हमने ये उसमें मॉडिफिकेशन किया तो इस पेशेंट की हेल्थ जो इम्प्रूव हुई है, उसका उन्होंने सारा फैक्ट उन्होंने बताया, रिसर्च बताई कि मैंने क्या क्या रिसर्च करी है, और इस रिसर्च से आपके जो पेशेंट हैं, जो घायल सोल्जर्स हैं, उसमें क्या हुआ है, उनकी जो स्थिति है वो क्या हुई है, अच्छी हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया
कि पहली बार जब ऐसा डेटा ऑफिशियल्स के सामने रखा तो ऑफिशियल्स ने भी उनको अप्रिशिएट किया। तो उस समय की एक प्रमुख संस्थान थी रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? रॉयल स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी, RSS, रॉयल स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या किया? अप्रिशिएट किया और उनको क्या बनाया? मेंबर बनाया। क्या बने? फर्स्ट मेंबर। इलेक्टेड किसके लिए? रॉयल स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी जो थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया? उसको अपॉइंट किया कि आप हमारे इस कमेटी के मेंबर्स बनिए और हमें रिसर्च वगैरह में आप भी अपना योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन दीजिए। ठीक है, ये हो गया उस समय की घटना। फर्स्ट इलेक्टेड कब हुए, वो मेंबर्स कब बने, इसके बारे में पूछा जाए 1858 क्रीमियन वॉर खत्म हुआ, उसके बाद उनके काम को जो है अप्रिशिएट किया गया, उसके बाद उनको पहली बार मेंबर बनाया गया रॉयल स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनकी लाइफ में और क्या आया नेक्स्ट। 1858 के बाद में क्रीमियन वॉर खत्म हो गया। ठीक है, क्रीमियन वॉर के दौरान वहाँ जो घायल सिपाही थे तो उनके पास क्या है, जो केयर देने जाती थी, तो युद्ध के समय में लाइट जो होती है वो ब्लैकआउट वगैरह होता था, लाइट होती नहीं थी इतना, तो डेवलपमेंट नहीं था, तो वो क्या करते थे? अपने हाथ में एक लैंप यानी कि लालटेन, लैंप जो होता है, कैंडल ले लो आप, उस समय उनके पास जो था लैंप और कैंडल जो था वो लेके वो क्या करती थी? हाथ में लेके जाती थी और पेशेंट को केयर करती थी। तो रात के समय जब कैंडल और लैंप लेके वो पेशेंट्स के सराउंडिंग्स में घूमते थे, कॉरिडोर में घूमते थे, तो उनको लैंप के साथ देखने के बाद उन्होंने ऐसा नाम रख दिया लोगों ने कि एक ऐसी लेडी विद द लैंप। क्या नाम रखा? उपाधि दे दी उनको, किस चीज की? कि लेडी विद द लैंप, ऐसी महिला जिसके हाथ में क्या है? लैंप है और लैंप लेके वो घूम रही हैं। तो वो वाली क्या हुआ, एक तरह से उनको एक उपाधि मिल गई। आम बोलचाल में जैसे किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उनको नाम रखते हैं, वैसे ही इनका लोकल जो नेम या जो लोकल उपाधि इनको मिली थी वो थी लेडी विद द लैंप। इसलिए आप इनका फोटोज देखेंगे तो वॉर के समय का या कोई भी फोटोज अगर आप सर्च करेंगे, मोस्टली आपने जो देखा है उसमें आप उनके हाथ में क्या देखेंगे? एक लैंप होगा या लालटेन होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उसके 1858 के बाद और क्या चेंजेस हुए। 1858 के बाद 1859 के अंदर क्या हुआ? इन्होंने बुक लिखी, नोट्स पब्लिश करवाए। उन्होंने जो जो वहां पर वॉर में देखा, जो उन्होंने सीखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक बुक पब्लिश करवाई। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोट्स ऑन नर्सिंग। क्या नाम था? नोट्स ऑन नर्सिंग। क्या नाम था? नोट्स ऑन नर्सिंग। और इसके अलावा साथ में क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट, ये इसका पूरा नाम था। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। मतलब नर्सिंग के बारे में उन्होंने बताया कि क्या नर्सिंग है और क्या जो है नर्सिंग नहीं है, उसके बारे में उन्होंने पहली बार बुक लिखी थी। तो पहली बुक अगर क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने कौन सी लिखी और कब लिखी, तो 1859 में उन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में एक बार आया है ये, नोट्स ऑन नर्सिंग बुक कब लिखी गई थी। ठीक है, या बुक का नाम पूछा था, ऐसा कुछ था। इसके अलावा एक और इनकी बुक जो है वो बहुत पॉपुलर हुई है, वो है नोट्स ऑन हॉस्पिटल। क्या रहने वाला था नाम उसका? नोट्स ऑन हॉस्पिटल। पहली वाली थी नोट्स ऑन नर्सिंग, सेकंड बुक जो आई थी उसका नाम था नोट्स ऑन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर क्या आर्किटेक्चरल डिजाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी। कैसे वहाँ पर वेंटिलेशन वगैरह होने चाहिए, कैसे वहाँ पर पेशेंट आने चाहिए, और हॉस्पिटल की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, इन सब के ऊपर एक उन्होंने बुक लिखी जिसको आज भी फॉलो किया जाता है। तो नोट्स ऑन हॉस्पिटल, नोट्स ऑन नर्सिंग। इसके अलावा उन्होंने खूब सारी रिसर्च और जर्नल पब्लिश करवाए थे, अप्रोक्स 200 प्लस उनके बुक्स और पब्लिश हुई हैं, बुक जनरल आर्टिकल जो है वो उनके पब्लिश हुए थे, उस टाइम में उन्होंने रिसर्च करी थी। फिर हम बात करते हैं कि 1859 के बाद में क्या हुआ। 1859 के बाद में उन्होंने
1860 जब उन्होंने बुक लिखी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना एक खुद का कॉलेज खोला जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1816 में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला। क्या खोला? ट्रेनिंग स्कूल। एस्टेब्लिश नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग। नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग ओपन किया। कहाँ ओपन किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1816 के अंदर इन्होंने कहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खोला? इन्होंने कॉलेज खोला लंदन के अंदर। कहाँ पे खोला? लंदन, इंग्लैंड के अंदर इन्होंने क्या किया है? और किस हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने खोला, टाई अप किया था, या हॉस्पिटल जो था उसका नाम क्या था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस हॉस्पिटल। वहां पर इन्होंने क्या किया, लंदन के अंदर अपना पहला स्कूल खोला। स्कूल का नाम क्या था? नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग या नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल नाम से उन्होंने एक स्कूल खोला था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, स्कूल से वो क्या हुआ, नर्सिंग करवाने लगे। तो खूब सारे बच्चे वहां से पास आउट हुए नर्सिंग के, नर्स एज अ प्रोफेशनल नर्स बन के निकले। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या हुआ, 1860 के बाद में 1883 टाइम आता है, 1883। 1883 के अंदर उनको एक अवार्ड मिला, सम्मानित किया, उनके जो काम था उनको अप्रिशिएट किया गया। तो उनको जो अवार्ड मिला वो मिला था रॉयल रेड क्रॉस। किसने दिया था? क्वीन। कौन सी क्वीन ने दिया था? विक्टोरिया जी ने। विक्टोरिया जी कहाँ थे? ब्रिटेन में। क्वीन विक्टोरिया कहाँ के थे? ब्रिटेन के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको अवार्ड दिया। उनके वहाँ का जो बेस्ट अवार्ड था वो क्या था? रॉयल रेड क्रॉस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड कब मिला? 1883 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को अवार्ड मिला था। उसका नाम क्या था? रॉयल रेड क्रॉस। उसके अलावा उनको एक और अवार्ड मिला था। पहला अवार्ड था रॉयल रेड क्रॉस, दूसरा एक और अवार्ड मिला था जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो दूसरा अवार्ड मिला था ये कहाँ मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। कब मिला था? 1907 1907 में उनको अवार्ड मिला। और एक पहली महिला थी, फर्स्ट महिला, फर्स्ट फीमेल हु रिसीव ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला उनको। दूसरा अवार्ड जो था वो क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब मिला? 1907 में, 1907 के अंदर मिला। और पहली महिला थी जिसे ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला। ठीक है, और पहला अवार्ड कब मिला? 1883 को, रॉयल रेड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और जो है, उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में और बताइए। आप क्या क्या चीज़ें जानते हो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में? इसके अलावा हम देखते हैं कि इनको 2 अवार्ड मिले, 2 बुक्स इनकी फेमस हुई। ठीक है, नोट्स ऑन नर्सिंग, नोट्स और हॉस्पिटल, 2 फेमस हुई, 2 अवार्ड मिले। एक कौन सा मिला? रेड क्रॉस अवार्ड, रॉयल रेड क्रॉस। दूसरा मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट। फिर हम बात करते हैं 1907 के बाद 1910, एक ऐसा समय जिस समय क्या था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो है हेल्थ इश्यूज होने लगे। ठीक है, वो क्या हुई, बीमार हो गई, इल हो गए। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1910 1910 के अंदर। जन्म कब हुआ था? 1820 में। ठीक है, तो जो 1820 1910 मतलब इनका हो गया, आपका एज रही है 90 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, नर्सिंग प्रोफेशन में जो है इनकी एज अगर देखें तो इनकी जो उम्र रही है वो 90 साल रही है। फिर हम बात करते हैं इनकी डेथ की जो डेट थी वो क्या था? 1910 अगस्त के अंदर। कौन सा महीना था? अगस्त का था। डेट कौन सी थी? 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 को क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। ठीक,
इसके अलावा नर्सिंग एक और चीज़ कही जाती है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो इंडिया में आई थी, सेवा की थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी जो है ब्रिटेन अंग्रेजों के समय था, उस समय 1900 से पहले का जो टाइम था उसमें अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश जो थी यहाँ पे, तो वो यहाँ राज करते थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कभी भी अपने लाइफ के अंदर इंडिया के अंदर नहीं आए, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स थे उनके द्वारा जो नर्सेस तैयार की गई थी वो क्या थी, इंडिया के अंदर आई थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेशेंट्स की सेवा करी और इंडिया का जो सैनिटेशन सिस्टम था रूरल एरियाज में और अर्बन में उसको असेस किया और उन डेटा को ले जाके फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को दिया। फिर उन्होंने उस डेटा के बेस पर क्या कहा, इंडियन रिफॉर्म हुआ था, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म इन इंडिया। अगर पूछा जाए पब्लिक हेल्थ रिफॉर्मेशन किसने करवाया, अंग्रेजों के ज़माने में क्या था, फॉरेनर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म किया विथ द हेल्प ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंडिया नहीं आए थे, उनके जो फॉलोवर्स थे वो आए थे और रिसर्च किया और उन्होंने डेटा दिया, उसके बेस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पब्लिक हेल्थ को कैसे रिफॉर्म किया जाए ये उन्होंने अंग्रेजों को बताया उस टाइम में। ठीक है, उसके अलावा और बात करें हम नर्सिंग के अंदर, तो उसके अलावा हिस्ट्री नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एक हिस्ट्री में 1893 का टाइम था। 1893 के अंदर नर्सिंग के अंदर क्या था, ओथ बनाई गई, ओथ या प्लेज। ठीक है, ओथ, और जो नए नर्सिंग में एस्पिरेंट्स होते थे उनको क्या किया जाता था, एक ओथ, और जब आप लोग भी बीएससी जीएनएम में एडमिशन लेते हैं तो आपका कॉलेज लैंप लाइटिंग और ओथ सेरेमनी करवाता है, वैसे के वैसे क्या करवाते थे। पहली बार कब हुआ, तो लैंप लाइटिंग 1893 से स्टार्ट हुआ है। 1893 से ओथ और प्लेस दिलाई जाती है, जैसे डॉक्टर्स लोग जो है हिपोक्रेट्स के ऊपर जो वो अपनी ओथ लेते हैं, वैसे के वैसे नर्सिंग के अंदर जो ओथ सिस्टम जो है कब चालू हुआ, 1893 के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि नर्सेज डे के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है नर्सेज डे। नर्सेज डे कब मनाया जाने लगा इसके बारे में, तो नर्सेज डे जो है 1965 से मनाया जाने लगा। नर्सेज डे कब मनाते थे, 1965 से उन्होंने क्या नर्सेज डे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में मनाया जाता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग यानी कि आईसीएन ने मीटिंग किया और डिसाइड किया कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन को मनाया जाए, तो उन्होंने डे सेलेक्ट करना था। तो उन्होंने कहा नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ी फैटर्निटी कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनके बर्थ पर, उनका बर्थडे जो था क्या था, 12 मई। तो 12 मई को क्या उन्होंने एक फिक्स डे डिसाइड किया कि हम और हमारे अलावा वर्ल्ड के सारी जो कंट्रीज हैं वो कब मनाएंगे, 12 मई को मनाएंगे नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे। ठीक है, और ये कब हुआ, ये हुआ था 1974 में, 1974 के अंदर, 1974 के अंदर डिसाइड हुआ कि 12 मई को हर साल हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, उन्होंने फिक्स डे डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सेज डे की जो इस साल की जो थीम रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इनकी थीम क्या है। थीम से भी क्वेश्चन आया जाते हैं, तो थीम से रिलेटेड रिसेंट 2-3 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं कि रिसेंट कौन कौन सी थीम जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो रिसेंट थीम के ऊपर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी थी, जैसे इस साल की जो थीम है वो है 2026, इस साल का जो ईयर है हमारा, उसमें जो थीम रही है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ। क्या कहा, एम्पावर नर्सेज सेव लाइफ। इसका मतलब क्या है, हमारी नर्सें जो हैं वो क्या है, नर्सेज जो हैं वो क्या है, एक कंट्री का और एक वर्ल्ड का क्या है, वो एक फ्यूचर है। अगर आप नर्सेज को इम्प्रूव करते हैं, नर्सेज को ट्रेनिंग अच्छे से देते हैं, उनको अकोमोडेशन अच्छे से देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है और सब कुछ जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो पेशेंट की जो लाइफ है, जो बीमार लोग हैं उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से उनको केयर देते हैं, उसके कारण क्या होती है, लाइफ इंप्रूव हो जाती है।
इससे प्रीवियस जो है रिसेंट 3 इयर्स की आपको याद होनी चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से साल की कौन सी थीम थी। तो 25 की अगर हम बात करें, 25 की थीम क्या थी? अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, सेम है यहाँ तक। उसके बाद था केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज, मतलब कि जो नर्स हैं, नर्स का अगर कोई कंट्री अच्छे से ध्यान रखता है, अच्छा पैकेज देता है, सब कुछ फैसिलिटीज अगर अच्छे से मिलती है, तो क्या होगा? इकोनॉमी को क्या होगी? स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। इकोनॉमी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। कैसे होगी? जब नर्स अच्छे से काम करेगी तो पेशेंट, जो बीमार जो पेशेंट लोग हैं, उनकी क्या है? हेल्थ केयर अच्छे से होगी, तो बीमार पर जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का, वो क्या होगा? बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इससे इकोनॉमिक जो है वो भी क्या होगी? किसी कंट्री की इम्प्रूव होगी। फिर 24 की एक थीम थी, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और उससे पहले 2023 की जो थीम रही थी वो थी अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 23 में एक थीम रखा था अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। उसके बाद में क्या किया, सब थीम रखी गई उसके अंदर। क्या रखी गई? जैसे कि द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमिक। और इस साल की जो हमारी थीम है वो क्या है? एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ। ठीक है, इसी प्रकार के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे वीएस नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है आप लोगों को? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।